हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मूवी लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर मूवी की मेन कैरेक्टर की बात। तो मेन कैरेक्टर है द लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। आप सोचेंगे इस मूवी में तो हैरी पॉटर मेन कैरेक्टर है, तो ऐसा नहीं है। अगर विलन ही नहीं होता तो मूवी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। हैरी पॉटर को कौन जानता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की कुछ शक्तियों के बारे में, मतलब उसकी स्किल्स, पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। इस वीडियो में हम उसकी पावर्स को 15 भागों में देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए, बकबक को साइड रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। 15 नंबर पर है विजार्डिंग जीनियस। वोल्डेमॉर्ट एक बहुत अच्छा समझदार जादूगर था और होशियार भी। वोल्डेमॉर्ट विजार्डिंग वर्ल्ड का लगभग हर मंत्र और रहस्य को सीख लिया था। जैसा हमने देखा था हरमाइनी हॉगवर्ट्स के लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम बिताती थी, उसी तरह अपने टाइम में द लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लाइब्रेरी में ज़्यादातर टाइम बिताया करता था। 14 नंबर पर है लेग्लिमेंसी मास्टर, जिससे बचपन से ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बहुत समझदार और होशियार बच्चा था, जिसके जरिए वह कई सारे स्पेल में मास्टर हो चुका था और वह सोचा एक और स्पेल में मास्टर हुआ जाए, जिसको कहते हैं लेग्लिमेंसी, जिसके जरिए वह किसी का भी झूठ पकड़ सकता था। अगर बात कहें तो वह चलता फिरता लाई डिटेक्टर होता, उसके सामने कोई भी झूठ बोलता तो पकड़ा जाता। और हाँ, इसमें यह मास्टर भी हो चुका था, इसी कारण से लोग इससे डरा भी करते थे। 13 नंबर पे है कर्स मास्टर। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कर्स के लिए जाना जाता है, मतलब अनफॉरगिवेबल कर्स, जिसका कारण इसे अक्षम्य श्राप भी कहते हैं। और वोल्डेमॉर्ट इसी कारण से बहुत फेमस भी हुआ। वह सभी को अक्षम्य श्राप दिया करता था और ये इसमें सभी अक्षम्य श्राप में मास्टर भी था। 12 नंबर अनसपोर्टेड फ्लाइट। कई जादूगरों का मानना है कि किसी जादुई उड़ान के लिए जादुई चीज की जरूरत है और इस बात को गलत साबित कर दिखाया द लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने। एक जादूगर ऐसा निकला जो बिना किसी चीज के भी हवा में उड़ सकता था, जिससे इसकी महानता भी दिखाई जा सकती थी कि यह कितना महान जादूगर है। 11 नंबर पे है चार्म मास्टर। वोल्डेमॉर्ट ऐसी जादूगरी के माहिर था जिससे लोगों को जान से न मारकर उसे बल्कि जख्मी भी कर सकता था। वोल्डेमॉर्ट ने एक ऐसी मैजिक क्रिएट किया जिसमें ब्लड की आवश्यकता होती है और जिससे वह वापस आ सके। उसने प्रोटेक्टिंग चार्म भी लगाया था जिसमें सारे हुक्स आसानी से नष्ट न हो सके। 10th नंबर एबिलिटी टू कंट्रोल एनिमल एंड पीपल। वोल्डेमॉर्ट किसी भी जानवर को बचपन से ही कंट्रोल कर लेता था और उससे काम करवा लेता था, यहाँ तक कि लोगों को भी कंट्रोल कर लेता था। बिना हॉगवर्ट्स गए यह सब करना मुमकिन नहीं था, फिर भी यह कर लेता था, मतलब यह बचपन से ही बहुत बड़ा जादूगर था। 9वां नंबर एक्टर। वह इतना अच्छा एक्टर भी था कि वह किसी भी मास्टर के सामने अच्छे होने का एक्टिंग करता रहा, यहाँ तक कि उसने मास्टर के सामने एक्टिंग करके अच्छे होने का हुक्स के बारे में जानकारी भी पता कर लिया था। 8वां नंबर स्पेल क्रिएशन। वोल्डेमॉर्ट स्पेल को क्रिएट करने में भी मास्टर था। उसने ही आकाश में मार्क बनाने का स्पेल बनाया और बहुत सारे स्पेल को भी बनाया, बहुत सारे मैजिक को भी क्रिएट किया। 7वां नंबर ट्रांसफिगरेशन। वोल्डेमॉर्ट किसी भी इंसान को जानवर बना देता था और जानवर से इंसान में भी तब्दील कर लेता था। 6 नंबर वॉन्डलेस मैजिक। वोल्डेमॉर्ट बिना किसी जादुई छड़ी के भी मैजिक करने में माहिर था, यहाँ तक कि अपने हाथों से भी किसी शक्तियों को रोक सकता था और उसका इस्तेमाल भी कर सकता था। वोल्डेमॉर्ट बचपन से ही महान जादूगर था और बिना छड़ी के भी जादू बचपन में ही यूज किया करता था। बड़े होने के बाद भी उसने कई जादू बिना छड़ी के भी इस्तेमाल किया है। 5th नंबर पोजीशन एक्सपर्ट। वोल्डेमॉर्ट किसी के दिमाग के अंदर घुसकर उसे इतना तड़पाता कि लोग उससे मौत की भीख मांगने लगते हैं। वह किसी को भी पोजेस कर सकता था। 4th नंबर फायर स्पेल मास्टर। वोल्डेमॉर्ट आग से जादू करता था, यहाँ तक कि वह फायर से जानवर भी बना सकता था और किसी पे हमला कर सकता था। 3rd नंबर क्रिएट द इन्फेरी। अगर आप मूवी देखे हैं हाफ ब्लड प्रिंस, तो उस मूवी के अंदर पानी से जो जीव निकल के आते हैं उन्हें इन्फेरी कहा जाता है, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने ही बनाया था। 2nd नंबर मास्टर ड्यूलिस्ट। बात करें वोल्डेमॉर्ट की तो वह किसी से भी लड़ने में एक्सपर्ट था, यहाँ तक कि उसे एकाएक लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था जब तक वह कमजोर नहीं हुआ सारे हुक्स नष्ट होने तक।
फर्स्ट नंबर बात करें, ओनली विजार्ड टू अचीव इमोर्टेलिटी। वोल्डेमॉर्ट एकमात्र ऐसा जादूगर है जो इमोर्टल हुआ और मरकर भी वापस आया, और कई भी जादूगर विजार्डिंग वर्ल्ड में ऐसा न कर सका, यहाँ तक कि कोई भी इमोर्टल न हो पाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको हैरी पॉटर मूवी में कौन सबसे महान जादूगर लगता है? क्या वोल्डेमॉर्ट को कोई और भी हरा सकता था? यस, आपको क्या लगता है विजार्डिंग वर्ल्ड में कौन महान जादूगर है? वोल्डेमॉर्ट, ग्रिंडेलवाल्ड या एल्बस डम्बलडोर या हैरी पॉटर? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है वोल्डेमॉर्ट को और कौन हरा सकता था? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। और बात करें तो आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप हमें मोटिवेट जरूर करें लाइक एंड कमेंट करके, क्योंकि ऐसे वीडियो हम बनाते रहें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।